हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी फिजिक्स बाय मोहित गोइंका। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑन थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई हैव सेलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर दिस इज जस्ट पार्ट 1 वीडियो, जिसमें कि हम लोग 15 सवाल देखेंगे ऑन थर्मोडायनामिक्स, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस विच हैव कम इन जेई मेंस, इवन इन जेई एडवांस, लेकिन सारे के सारे सवाल आपके आने वाले जेई मेंस के लिए हाईली रेलिवेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कहता है कि आपके पास एक आइडियल गैस है दैट इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm and temperature of 300 Kelvin. The mean time between two successive collision is also given as this much. If the pressure is doubled and the temperature is increased to 500 Kelvin, the mean time between two successive collision will be close to how much in this second situation? ठीक है, तो प्रेशर P1 है। सेकंड केस में प्रेशर को डबल कर दिया गया, यानी कि 2P1 हो गया है। इसमें टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहाँ पे 500 केल्विन है, 500 केल्विन्स। पहले वाले में जो आपका मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है वो दिया है 6 × 10⁻⁸ सेकेंड्स। हमें बताना है दूसरे में क्या होगा मीन फ्री टाइम। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ मीन फ्री टाइम विथ दीज पैरामीटर्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आपको पता हो तो मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ अपॉन मीन वेलोसिटी, राइट। नाउ दिस मीन फ्री पाथ इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाई √2π d² मल्टीप्लाइड बाई n, राइट। व्हाट इज दिस d? ये डायमीटर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल हो गया। व्हाट इज दिस n? n इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डिनोमिनेटर में अपने पास है एवरेज वेलोसिटी विच इज़ √8RT/πm, राइट। तो जब इसको लिखेंगे तो नीचे में है √8RT और न्यूमरेटर में है अपने पास पाई टाइम्स कैपिटल M। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों ही सिचुएशन के लिए D तो कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, ये वाला पाई भी कांस्टेंट, राइट। गैस सेम है तो कैपिटल M भी कांस्टेंट, 8R भी कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि ये जो मीन फ्री टाइम है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये नंबर डेंसिटी, ये जो नंबर डेंसिटी है वो क्या है बेसिकली? दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं ना कि ये मीन फ्री टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू n को जब इससे रिप्लेस करेंगे कैपिटल N/V से, तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन √ ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो तो कांस्टेंट ही है दोनों सिचुएशन में, गैस कहीं एस्केप तो कर नहीं रही है, राइट। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक ये कर जाते हैं कि दे थिंक वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। सवाल में कहीं भी नहीं ये बोला गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, लेकिन इज़ वॉल्यूम कांस्टेंट उसके बारे में सवाल में नहीं बोला गया है। क्या सिलेंडर थोड़ा सा भी एक्सपैंड कर रहा है या फिर डायमेंशंस का कहीं थोड़ा सा भी चेंज तो नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो वी कैन नॉट अज्यूम दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन सच सिचुएशंस, राइट। नाउ यूजिंग गैस इक्वेशन, यूजिंग गैस लॉ, वी नो दैट PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये यहाँ पे जो ये n है वो मोल्स वाला n है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, नंबर ऑफ मोल्स nRT, राइट। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस करें तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम को जब T/P से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। बस यही रिलेशन हमको यहाँ पे निकाल के लाना था। अब आप देखिए, ये हमें τ2 चाहिए, τ2। सो कैन वी राइट दिस एज τ2 अपॉन τ1 इज़ इक्वल टू √ ऑफ T2/T1 मल्टीप्लाइड बाई P1/P2, राइट। P1/P2 हमें ये τ2 ही निकालना है। τ1 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो τ1 की वैल्यू ही सीधे पुट करते हैं ना, 6 × 10⁻⁻8 √ ऑफ T2/T1। T2 इज़ 500 एंड T1 इज़ 300, सो दिस बिकम्स डायरेक्टली 5/3। दिस इज़ 5/3 मल्टीप्लाइड बाई P1/P2। P1 तो P1 है और P2 2P1 है, सो दिस बिकम्स 1/2।
2 इस 6 को कैंसिल कर देगा तो 3 बन जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁸। और यहाँ पे अगर स्मार्टली आप अप्रॉक्सीमेट करें तो 5/3 होता है लगभग कितना 1.67, और 1.67 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ध्यान से सोचिए, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 1.67 का हम अंडर रूट अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ले ले। सो दिस इज almost 3.9 10⁻⁸, which is matching with option number A, 4 into 10⁻⁸ seconds. So this is your final result. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ये सवाल भी आपका 2019 मेंस का है। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक ऐसा वर्टिकल सिलेंडर है, दिस इज़ अ पिस्टन जिसका मास m है, ठीक है। इसके ऊपर वाले चेंबर में और इसके नीचे वाले चेंबर में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का गैस है। टेम्परेचर दोनों ही चेंबर में कैपिटल T है, राइट। ऊपर वाले का लेंथ L1 है और नीचे वाले का लेंथ L2 है, ठीक है। सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, ये पिस्टन जो है अभी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। हमसे इसका मास पूछ रहा है, राइट। मान लेते हैं कि ऊपर वाले चेंबर का प्रेशर P1 है और नीचे वाले चेंबर में गैस का प्रेशर P2 है, राइट। सो नीचे वाले गैस, ये जो P2 वाला गैस है, दिस इज अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स ऑन दिस पिस्टन। हम इस पिस्टन का FBD बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, एंड दिस P1 दिस इज अप्लाइंग अ डाउनवर्ड फोर्स, राइट। ये पिस्टन का खुद का एक मास है जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी आ रहा होगा। सो इफ़ आई राइट दिस इज mg, ये हो जाएगा P2 इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन, दिस इज गोइंग टू बी P1 इंटू ए, ठीक। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट P1 इंटू ए प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू P2 टाइम्स ए, ठीक है। सो हम यहाँ से mg को लिख सकते हैं, P1 ए को राइट साइड ले गए और ए को कॉमन भी ले लो, सो दिस बिकम्स P2 माइनस P1, राइट, P2 माइनस P1। नेक्स्ट P को क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला प्रेशर या ऊपर वाले प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT। P को हम रिप्लेस कर सकते हैं nRT बाई V से। सो P2 को हम लिख सकते हैं nRT बाई V2 वॉल्यूम, राइट, नीचे वाले का टोटल वॉल्यूम, और इसको लिख सकते हैं nRT बाई V1 वॉल्यूम, ऊपर वाले का V1 वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये nRT को भी बाहर निकाल लो, सो ANRT, ये V2 को क्या लिख सकते हो, V2 इज बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ L2, सो दिस इज L2 टाइम्स A माइनस दिस इज L1 टाइम्स A। और ध्यान से देखिए तो ये A कैंसिल हो गया, दिस A गेट्स कैंसल्ड, तो यहाँ से आपका M का वैल्यू आ रहा है nRT बाई G, और यहाँ पे अगर हम L1 L2 को LCM ले ले, L1 L2 न्यूमरेटर में आ जाएगा L1 माइनस L2, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर A, राइट, दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 सवाल कहता है कि आपके पास एक आइडियल गैस है दैट अंडरगोज अ क्वासी-स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच इट्स मोलार हीट कैपेसिटी C remains constant. If during this process the relation of pressure P and volume V is given by this much, PV N is equal to constant, then N is given by what? अब आपको समझ में आना चाहिए कि this is kind of polytropic process. हमें पढ़ाया जाता है PV X is equal to constant is a polytropic प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे सिंबल x की जगह n इस्तेमाल किया है, क्या ही फ़र्क पड़ गया उससे, x की जगह यहाँ पे n है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलार हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हमें डिराइव किया जाता है और उसे याद करना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला होता है आपका CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N। सो दिस इज द मोलार हीट कैपेसिटी फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, राइट। अच्छा, ओके, अब क्या बात, इसको रीअरेंज करो, C माइनस CV इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस N, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस N इज इक्वल टू R अपॉन C माइनस CV। इसे थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा आपका N इज इक्वल टू 1 माइनस
R upon C minus CV. So this becomes C minus CV minus R divided by C minus CV. Let us take minus common over here. So C minus CV plus R divided by C minus CV. Now CV plus R is what? CP. CP minus CV is equal to R होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा C minus CP upon C minus CV, which is matching with option number B. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस, राइट. दोनों ही गैस आपका नॉन रिएक्टिव है, मोनो एटॉमिक है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का 3 है. हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो 2:3. m1 अपॉन m2 अपने को 2/3 दे दिया. द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स व्हेन इनक्लोज्ड इन अ वेसल केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 4:3. ठीक है. सो इंडिविजुअल गैसेस के वजह से जो अंदर प्रेशर है दैट इज P1 एंड P2, उनका रेशियो है 4/3, राइट. द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज इज व्हाट. तो सबसे पहले तो हमको डेंसिटी, प्रेशर, मास का रिलेशन चाहिए होगा. तो आपको पता है ना कि PV इज इक्वल टू nRT जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई RT. ठीक है. कैपिटल M को इधर ले जाओ एंड वॉल्यूम को नीचे ले आओगे तो मास, टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम, दिस बिकम्स डेंसिटी RT. ठीक है. तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए दोनों गैस इसी के अंदर है और दोनों गैस के लिए टेम्परेचर सेम ही है. सो फॉर बोथ द गैसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कैपिटल R इज कांस्टेंट. तो आपको दिख रहा है ना कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मास, राइट. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई M1 बाई M2. और P1 बाई P2 और M1 बाई M2 दोनों दिया है हमें. सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3. सो आवर आंसर इज 8/9. ऑप्शन नंबर डी. ठीक, चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं. सवाल में हमें दिया है कि n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विथ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV undergoes an isobaric expansion by certain volume. The ratio of work done in the process to the heat supplied is how much. ठीक, अब यहाँ पे किस गलती की हम बात कर रहे हैं. सवाल में आपको दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी. यहाँ पे कहीं भी मोलर हीट कैपेसिटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, मोलर शब्द यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है. ठीक है, समझिए बात को. हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, राइट. और सिर्फ हीट कैपेसिटी की अगर बात करें सो दैट इज N इंटू C, दैट इज N इंटू C. तो आपको जो सवाल में ये CV दिया है, इस CV के अंदर N ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, राइट. सो इंस्टेड ऑफ N into C they are saying CV. So this CV is basically N into molar heat capacity at constant volume. This CV dash is basically molar heat capacity at constant volume. तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी वर्ड इस्तेमाल किया है यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी N मल्टीप्लाइड है. ठीक है, ये जानने के बाद सवाल में अब फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है. द रेशियो ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस टू द हीट सप्लाइड इज, राइट. सो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड. वर्क डन को फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं हम. ठीक है, अभी ऐसे रहने दो. डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हो? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट. अब प्रोसेस आइसोबारिक है ना, अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं? P डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू प्लस P डेल्टा वी, राइट. एट द सेम टाइम PV इज इक्वल टू nRT के हिसाब से प्रेशर आपका कैसा है? कांस्टेंट, राइट. सो अगर बोथ साइड्स हम चेंज ले तो P डेल्टा V इज बेसिकली NR डेल्टा T. सो वी कैन रिप्लेस P डेल्टा V बाई NR डेल्टा T. तो करो, दिस इज NR डेल्टा T. व्हाट इज डेल्टा U? जनरली हम लोग डेल्टा U को लिखते हैं NCV डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये CV दिया है दिस इज दिस एंटायर कॉम्बिनेशन, यही मिस्टेक होता है. सो CV डेल्टा T प्लस
nr delta t. Now if you look at it, delta t gets cancelled and your result is nr upon cv plus nr, that is option number D, राइट चलिए अगला सवाल हीट इंजन पे बेस्ड सवाल है, सीरीज़ में है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो कार्नोट इंजन्स है जो कि सीरीज़ में है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है, सोर्स टेम्परेचर अभी T1 है, दैट इज 600 केल्विन, यहीं पे लिख देते हैं दिस इज 600 केल्विन, राइट। यहाँ से ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट, लेट अस से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है, कुछ काम किया, कुछ वर्क डन किया W1 एंड रिमेनिंग हीट Q2 को यहाँ भेज दिया, राइट, एट लोअर टेम्परेचर T2। फिर यही Q2 हीट सेकेंड इंजन को मिलता है, राइट, फिर कुछ काम किया और बचा हुआ हीट Q3 सिंक में चला गया T3 एंड T3 इज गिवन एज 400 केल्विन, 400 केल्विन, ठीक है। हमको सवाल में ये गिवन है कि दोनों का वर्क डन बराबर है, W1 इज इक्वल टू W2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T2। अब आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने स्टेटमेंट में ही कहा Q1 हीट इसको मिला, उसमें से कुछ वर्क डन हुआ और बचा हुआ Q2 चला गया, यानी कि Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस Q2। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट W1 इज Q1 माइनस Q2, एट द सेम टाइम W2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3। अब क्योंकि दोनों का वर्क डन सेम है तो हम कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2Q2, और Q2 को अगर लेफ्ट साइड ला के डिवाइड कर दे, सो Q1 बाई Q2 प्लस Q3 बाई Q2 दिस इज इक्वल टू 2। अब आपको कार्नोट इंजन का एक स्पेशल रिलेशन पता होना चाहिए, दैट Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, और यहाँ पे भी Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू T2 बाई T3। तो वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T1 बाई T2 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं Q3 बाई Q2 है ना, तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, दैट इज T3 बाई T2 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए, आपको T1 दिया है 600, T3 दिया है 400, राइट, तो न्यूमरेटर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 600 प्लस 400, नीचे LCM T2 पड़ा है अपने पास, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको T2 आता हुआ दिख रहा होगा 500 केल्विन, 500 केल्विन इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, 2016 जेई मेन का ही सवाल है, दिस इज़ अ मेन लेवल क्वेश्चन, लेकिन सवाल अच्छा है। ये सवाल में हमें क्या दिया है, n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस AB एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। अभी आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि दिस प्रोसेस इज नीदर आइसोबारिक, आइसोकोरिक नहीं है, एडियाबैटिक नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है। सबसे पहले हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, P और V आपस में किस तरीके से रिलेटेड है वो इक्वेशन निकालना पड़ेगा, एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आइदर वॉल्यूम और प्रेशर, फिर उसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन लिखने के लिए हमें इस लाइन का स्लोप लिखना होगा, राइट। स्लोप नेगेटिव आएगा उसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो 2P0 माइनस P0 अपॉन ये विड्थ कितना है 2V0 माइनस V0, तो स्लोप अपना आ रहा है माइनस P0 बाई V0, ठीक है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस Y0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस X0, उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी इक्वेशन लिखेंगे। सो ये हो जाएगा आपका, अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करें तो ये हो जाएगा आपका P माइनस P0 विच इज़ इक्वल टू माइनस P0 बाई V0, स्लोप हो गया, एंड दिस इज़ V माइनस इसका V कोऑर्डिनेट जो कि 2V0 है, 2V0, ठीक है। P इज इक्वल टू माइनस P0 को उधर ले चलो, सो P0 इसे मल्टीप्लाई करो अंदर में, ये हो जाएगा माइनस P0 इंटू V प्लस 2P0, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि P इज इक्वल टू 3P0 माइनस P0 बाई V0 टाइम्स V, ठीक है। नाउ दिस इज रिलेशन ऑफ P विथ वॉल्यूम,
अभी तक टेम्परेचर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया है हमने। हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं nRT बाई V। रिप्लेस इट हियर, रिप्लेस इट हियर, तो ये आपको हो जाएगा nRT बाई V इज इक्वल टू 3P0 माइनस P0 बाई V0 टाइम्स V। ठीक है, टेम्परेचर को लेफ्ट साइड छोड़ के बाकी सबको उधर ले चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 बाई NR ब्रैकेट, दिस बिकम्स 3P0 V माइनस P0 बाई V0, दिस बिकम्स V स्क्वायर। आ गया अपना टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन आ गया। मैक्सिमाइज करना है तो dt बाई dV इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करना, बाहर वाला तो ऐसे ही 0 से जाके मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3P0 माइनस दिस विल बिकम 2P0 V बाई V0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, ये P0 और ये P0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको V दिख रहा है क्या, V इज़ 3V0 बाई 2, राइट। तो वॉल्यूम अपना आ गया, जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम हुआ है उस वक्त वॉल्यूम कितना है, दैट इज़ 3V0 बाई 2। अब इस V को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो हमें P भी पता चल जाएगा। सो P कितना आ रहा है, 3P0 माइनस P0 बाई V0 मल्टीप्लाइड बाई 3V0 बाई 2। यहाँ से आपको P निकल के आ जाएगा 3P0 बाई 2। तो आपको प्रेशर भी पता चल गया, आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है एट मैक्सिमम टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर नहीं निकाल लेंगे बाई यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। T को क्या बोलेंगे, PV अपॉन NR, मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू PV अपॉन NR। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये कितना है 3 9 बाई 4 हो जाएगा, दिस इज 9 P0 V0 डिवाइडेड बाई 4 NR। So this is matching up with option number A। ठीक, this is your final answer। Great, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है 1 मोल ऑफ एन डाई एटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABC। आपके सामने फिगर बना हुआ है। द प्रोसेस BC इज एडियाबैटिक। ठीक है, प्रोसेस BC आपको एडियाबैटिक दिया है, यहाँ पे डेल्टा Q 0 है। द टेम्परेचर्स एट A B C आर 400 800 एंड 600 रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलता है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल साइकिल इज 250 आर। पहली बात अगर आपको ध्यान में है, पूरे साइकिल के लिए डेल्टा U इज ऑलवेज 0, डेल्टा U इज ऑलवेज 0 फॉर फुल साइकिल, राइट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि U डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आप A से चालू होकर दोबारा A पे पहुंच गए, यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों ही सेम है, इन दैट केस डेल्टा U आपका 0 बन गया। ठीक है, B पार्ट में हमसे कहता है, यानी कि A तो रॉन्ग है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस CA। तो C से A तक का प्रोसेस अगर देखिए हम लोग, पहली बात डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T, राइट। नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है। CV क्या होता है, FR बाई 2, यहाँ पे डायटोमिक है, यानी कि 5R बाई 2। एंड डेल्टा T, डेल्टा T आप C से A पे जा रहे हो ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है कितने से, 200 से, तो -200 लिखाएगा यहाँ पे। सो दिस बिकम्स -500R, नॉट एट ऑल मैचिंग, सो B भी गलत है। ठीक, C को भी चेक कर लेते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस AB, A से लेके B तक के लिए अगर हम लोग चेक करें, डेल्टा U A to B दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है, CV की जगह 5R बाई 2, और डेल्टा T कितना होगा, आप 400 से 800 पे गए हो, तो टेम्परेचर 400 से इंक्रीज हुआ है, तो डेल्टा T इस बार 400 है। सो दिस बिकम्स, ये 200 हो जाएगा ना, सो 1000R, वो भी प्लस है, सरासर गलत। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस BC, B से लेके C के लिए डेल्टा U BC इज इक्वल टू 5R बाई 2। 800 से 600 पे आए हो तो 200 का नुकसान, विच बिकम्स -500R, एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक PV डायग्राम है दैट रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस,
राइट, मोनोएटॉमिक बोल दिया यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल इज, ठीक है। अगर आपको याद हो, अब इससे पहले हमने एक सवाल किया इंजन पे, इंजन सोर्स से हीट लेता है और सिंक को हीट देता है, राइट। एंड इन थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने हीट लिया है, सिस्टम को अगर हीट मिला है, दैट हीट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर हीट रिजेक्ट किया है दैट हीट इज टेकन एज ए नेगेटिव, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे साइकिल में ABCD साइकिल, ABCDA साइकिल में हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। अगर आपको ध्यान में हो तो A to B में और B to C में हीट एब्जॉर्ब होता है, इस सेटअप में और इस सेटअप में हीट एब्जॉर्ब होता है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, और CD और DA में हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो इतना हमें पता है कि एक इंजन में इस तरीके से होता है, A to B एंड B to C में हीट एब्जॉर्ब होता है, राइट। अब हमें पता करना है व्हाट इज़ द समेशन ऑफ दीज टू हीट्स, ये टोटल हीट कितना इसने एब्जॉर्ब किया है, इट हैज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। So let us apply first law of thermodynamics directly from point A to point C, right? So A to B to C. इस पाथ के लिए let us apply first law of thermodynamics which states that, जो कहता है delta Q ABC is equal to delta U ABC plus delta W ABC, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा U जो होता है, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। तो हम डेल्टा U को लिख सकते हैं ना NCV T फाइनल यानी कि TC माइनस T इनिशियल दैट इज TA, प्लस वर्क डन ड्यूरिंग ABC में वर्क डन। अब A to B में तो वर्क डन 0 है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जो भी वर्क डन है वो आपका B to C प्रोसेस में है, राइट। सो यहाँ पे सिंपली हम वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस BC बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, CV को हम क्या लिख सकते हैं, FR/2 लिख सकते हैं, हाँ सर FR/2 लिख सकते हैं, ठीक। दिस इज TC माइनस TA प्लस डेल्टा WBC। अब ध्यान से देखिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, F/2 को तो बाहर रखो और NR को अंदर भेज दो। सो दिस बिकम्स NRTC माइनस NRTA प्लस ब्रैकेट डेल्टा WBC। अब सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। F की वैल्यू 3 है, मोनोएटॉमिक है, सो 3/2 NRTC, राइट। PV इज इक्वल टू NRT से क्या हम NRTC को PV में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि PCVC माइनस PAVA प्लस डेल्टा WBC, right? So this is 3/2. What is PC? Pressure at point C is 2P0, and what is volume at C? That is 2V0. तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4P0 V0 माइनस A की बात करें तो P0 V0 plus what is work done during B to C? Work done during B to C is basically area under this entire thing. ये पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया होगा B to C के नीचे जितना भी एरिया है। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है आपका 2V0 माइनस V0 विच इज़ V0 एंड लेंथ इज टोटल दिस 2P0। तो ये आपका हो गया 2P0 V0, राइट, 2P0 V0। अच्छा, अंदर में कितना है 3P0 V0, बाहर में 3/2 भी है, सो दिस बिकम्स 9P0 V0 बाई 2 प्लस 2P0 V0। तो ये हो रहा है 13/2 P0 V0 विच इज़ मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहता है कि आपके पास आइडियल गैस है विच इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCA, डायग्राम में दिख रहा है साइकिल, एज शोन इन द फिगर। इफ द नेट हीट अप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल। ये नेट हीट है, एक्सट्रैक्शन मतलब अगर सिस्टम ने रिजेक्ट किया हो या एब्जॉर्ब किया हो, सबका मिला के नेट है, एंड दैट टू पॉजिटिव 5 जूल दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन यहाँ पे पहले लिख ही दे, तो डेल्टा क्यू हमको दे दिया 5,
राइट और पूरे साइकिल के लिए डेल्टा यू तो ज़ीरो होता है, तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया फॉर फुल साइकिल. दिस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. हमको बोलता है द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस C2A इज हाउ मच. C2A में कितना होगा. ठीक, अब आप डायरेक्टली इसका वर्क डन नहीं निकाल सकते C2A में, आपको ये वाला एरिया निकालना होगा इफ़ यू वांट टू फाइंड वर्क डन फॉर C2A. ये निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम का एरिया आपको लिखना पड़ेगा. ट्रेपीजियम का एरिया लिखने के लिए आपके पास ये नॉलेज तो है ही नहीं कि ये वाला साइड कितना है. सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको प्रेशर यहाँ पे मेंशन ही नहीं है. तो यही कारण है कि आप इस सवाल को डायरेक्टली एरिया निकाल के अभी नहीं कर सकते. राइट, देखिए कैसे करेंगे. ये जो डेल्टा डब्ल्यू है दिस इज वर्क डन फॉर द एंटायर साइकिल, राइट, फॉर द टोटल कंप्लीट साइकिल, यानी कि वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस B to C प्लस C to A. अब आप ध्यान से देखें तो B to C इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये वाला वर्क डन तो ज़ीरो हो गया. A to B हम निकाल सकते हैं. सिर्फ अगर A to B की बात करो तो ये वाला शेडेड एरिया आपको चाहिए, ये पूरा शेडेड एरिया चाहिए विच इज़ अ रेक्टेंगल, और ये निकाल सकते हैं क्योंकि हमको ये नॉलेज है दिस इज़ 1 और ये लेंथ हमको पता है दैट इज़ 10. सो 10 into 1 हो जाएगा आपका ये वाला एरिया. राइट, सो ए बी वर्क डन हम 10 लिख सकते हैं. CA हमको निकालना था तो अब CA का वर्क डन निकल गया -5 जूल्स विच इज़ ऑप्शन नंबर A. राइट, सो अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहता है कि आपके पास 2 सिलेंडर्स है A एंड B फिटेड विद पिस्टन्स कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस. इक्वल अमाउंट बोलने का मतलब है कि दोनों में ही n मोल्स ऑफ गैस रहा होगा. राइट, और डायटोमिक है यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है. ठीक है, ओके. ये वाला द पिस्टन ऑफ A इज़ फ्री टू मूव. राइट, अच्छा, दोनों में शुरुआत में टेम्परेचर 300 केल्विन था. ठीक है, पिस्टन A जो है वो मूव करने के लिए फ्री है. राइट, एंड B इज़ हेल्ड फिक्स्ड, तो B नहीं मूव कर सकता. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder if the rise in temperature of gas in A is 30 Kelvin. इस वाले में जो डेल्टा T हुआ है that is 30 Kelvin. Then the rise in temperature of the gas in B is, इस वाले में यहाँ पे डेल्टा TA बोल दो, तो इस वाले में rise in temperature कितना है. ध्यान से समझिए सवाल को. ये जो प्रोसेस है, आप जब यहाँ पे हीट दे रहे हो सिस्टम को, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है क्योंकि ये पिस्टन फिक्स्ड है. सो दिस इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो आप जो यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो उसको हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा TB. ठीक है, पहले सिस्टम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे पिस्टन फ्री है मूव करने के लिए. सिंस द पिस्टन इज़ फ्री टू मूव एंड वी ऑलवेज अज्यूम जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रेशर इधर होगा वही प्रेशर इधर भी होगा, अज्यूमिंग द पिस्टन इज मासलेस. राइट, पिस्टन अगर पिस्टन का कोई मास भी है तब भी सपोज इसका कोई मास है तो यहाँ पे कोई और ही प्रेशर होगा P1. राइट, लेकिन क्योंकि प्रोसेस स्लो है, एज पिस्टन इज मूविंग अप एवरी टाइम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज 0. राइट, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, और अगर नेट फोर्स 0 है तो P1 हमेशा सेम ही रहेगा. यानी कि ये जो प्रोसेस है दिस इज़ गोइंग टू बी अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो यहाँ पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो हम उसको लिख सकते हैं NCP डेल्टा TA. अब सवाल में हमको ये भी दे रखा है कि दोनों हीट सप्लाइड सेम है, यानी कि हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. NCP डेल्टा TA इज इक्वल टू NCV डेल्टा TB. राइट, यहाँ से आपको देखना चाहिए कि n से n तो ख़त्म हो जाएगा. दिस इज CP को आप क्या लिख सकते हो. फिलहाल एक काम करते हैं, इसको CP/CV कर देते हैं. दिस इज CP/CV डेल्टा TA इज इक्वल टू डेल्टा TB. तो यहाँ से आपको डेल्टा TB आता हुआ दिखाई देगा. दिस इज व्हाट, एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा इनटू डेल्टा TA. राइट, फॉर अ डायटोमिक गैस दिस एडियाबैटिक कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 7/5 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा TA विच इज़ 300, सॉरी इस केस में 30 है, 30. सो 5, 6,
दिस बिकम्स 42 केल्विन, यानी कि दूसरे सिचुएशन में जो चेंज इन टेम्परेचर आया है दैट इज़ 42 केल्विन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़िया, एकदम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर ध्यान से पढ़े, कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड क्लोज्ड चेम्बर। वाह, एक क्लोज चेम्बर है, कन्फाइंड क्लोज चेम्बर, एज द गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। खुले में सवाल में बोल रहा है कि प्रोसेस जो है वो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये अज्यूम करके नहीं बैठ जाएंगे कि क्लोज चेम्बर बोला है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज चेंजिंग। सवाल में क्या एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एज v टू द पावर q। हमें इस q का वैल्यू बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, अंदर में आपका एडियाबैटिक सिचुएशन है, राइट। गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है, तो एडियाबैटिक के केस में हमारे पास T और V के बीच में रिलेशन है, P और V के बीच में भी रिलेशन है। अगर हम T और V की बात करें तो हमारे पास है TV V की पावर गामा-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बार नज़र डालते हैं मीन फ्री टाइम पे। जैसा कि हम लोग सबसे पहले सवाल में भी देखे थे कि मीन फ्री टाइम जो होता है दैट इज़ मीन फ्री पाथ अपॉन एवरेज स्पीड। मीन फ्री पाथ को हम कह सकते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वायर, नंबर डेंसिटी n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास होगा एवरेज स्पीड विच इज़ √8 RT बाई पाई m, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 8 RT और पाई m अब ऊपर चला जाएगा। फिर से अगर हम ध्यान से देखें, √2 पाई डायमीटर सब कुछ कांस्टेंट है, पाई कैपिटल M 8R सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम सिर्फ इतना कह सकते हैं दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा हम ये नंबर डेंसिटी को क्या बोलते हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो हम इसको कह सकते हैं ना, अगर हम n को कैपिटल N बाई V से रिप्लेस करें, वी कैन राइट इट एज वॉल्यूम अपॉन अंडर टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा हमें मीन फ्री टाइम का रिलेशन चाहिए सिर्फ वॉल्यूम के साथ, सो व्हाई नॉट रिप्लेस टी को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं ना, प्रोसेस एडियाबैटिक है, यानी कि हम कह सकते हैं दैट टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन v टू द पावर गामा-1। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साथ इसको यहाँ पे पुट करें, सो दिस इज v अपॉन √t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात प्रोपोर्शनैलिटी की है, दिस इज सिंपली v टू द पावर गामा-1, राइट। अब ध्यान से देखिए, अगर इस रूट को हम हटा देते हैं, अगर हम इस रूट को हटा के लिखते इस सेम चीज़ को, तो हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन v गामा-1, थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो 1 अपॉन v गामा-1/2। ठीक है, सो टाउ इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये तो ऊपर चला जाएगा यानी कि v गामा-1 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, सो 1 प्लस गामा-1/2, क्या ये आपको 1 प्लस गामा/2 आता दिखाई दे रहा है? और अगर दिख रहा है तो क्या हम Q को यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 प्लस गामा/2 विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड क्वेश्चन, 2013 मेंस का सवाल है, राइट। तो मेन का सवाल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड सवाल है। सवाल में कहता है कि आपके पास एक आइडियल गैस है इनक्लोज्ड इन अ वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर सपोर्ट्स अ फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास m। तो ये सिलेंडर है, यहाँ पे एक पिस्टन है, अंदर में अभी वॉल्यूम V0 है और प्रेशर P0 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। व्हेन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0 एंड प्रेशर इज P0, द पिस्टन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन। पिस्टन को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग में कोई भी एटमोसफेयर नहीं है, देयर वोंट बी एनी हीट ट्रांसफर ऑल्सो, राइट। आइसोलेटेड का मतलब ही यही है कि ना अंदर से कोई हीट बाहर जाएगा और ना ही बाहर से कोई हीट अंदर आएगा, यानी जो भी प्रोसेस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक सिचुएशन है, राइट।
Assuming that the system is completely isolated from its surrounding, the piston executes a simple harmonic motion with frequency. हमने जब इसे हल्का सा ऐसा प्रेस करके छोड़ा, ये ऊपर नीचे SHM करने लग गया. हमें उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करना है. अगर आपको SHM का कॉन्सेप्ट पता है, राइट, अगर आपको पता है तो उसमें हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम को थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं. देन वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट particle, of that mass. The moment you release it, what is the acceleration? And that acceleration we try to write it as proportional to negative of x. ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होता है. अब ध्यान से समझिए, अभी शुरुआत में ये मास जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है. जब आपने इसको नीचे पुश किया तो 100% अंदर वाले गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, राइट. प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा. यानी कि ऊपर की तरफ अब एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है विच विल पुश द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. हमें वो एक्स्ट्रा प्रेशर निकालना है. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट इंक्रीज इन प्रेशर. वो इंक्रीज इन प्रेशर ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए. उसे SHM परफॉर्म करा रहा होगा, वही एक्स्ट्रा प्रेशर. सो वी वॉन्ट टू फाइंड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर. अब look here very very carefully. प्रोसेस एडियाबैटिक है, प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है. तो हम क्या कह सकते हैं, दैट PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. नाउ सिंस वॉट एवर चेंज इज हैपनिंग, दोज चेंजेस आर स्मॉल, छोटे चेंजेस है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा P/P प्लस गामा डेल्टा V/V इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से डेल्टा P को हम फिर लिख सकते हैं -P गामा डेल्टा V/V. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब आपने इसे नीचे की तरफ ढकेला है, नीचे की तरफ पुश किया है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है. देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम. तो डेल्टा V इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है डेल्टा V का, कितने से वॉल्यूम चेंज हुआ होगा. सो x इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सो x इंटू ए इज दी डेल्टा V, राइट. x इंटू ए इज डेल्टा V मैग्नीट्यूड वाइज, राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं -P गामा. तो डेल्टा V हो जाएगा आपका बेसिकली -x इंटू ए. माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, राइट. सो डेल्टा V इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम वॉज V0, तो यहाँ लिख दिया V0. ठीक है, एंड दिस इज P विच इज़ बेसिकली इनिशियल प्रेशर, तो इसे भी हम P0 लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारा डेल्टा P आ गया है P0 गामा XA अपॉन V0, राइट. नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, दिस इज द इंक्रीज इन प्रेशर विच इज प्रोवाइडिंग द एक्सेलरेशन. तो डेल्टा P इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस मास, एंड दिस एक्स्ट्रा फोर्स कैन बी रिटन एज मास ऑफ द पिस्टन टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट. अब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, राइट. डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, सो वी कैन अप्लाई अ नेगेटिव साइन, बोथ आर हैपनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अच्छा डेल्टा P क्या है, यहाँ पे लिख लिया हमने. सो दिस इज P0 गामा XA अपॉन V0 मल्टीप्लाइड बाई, अगेन देर इज़ वन मोर एरिया, सो -MA. तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका P0 गामा A स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल M V0 टाइम्स x. और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है वही हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड होता है. लेकिन हमसे तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा है विच इज़ 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस टर्म विच इज़ P0 गामा capital A square divided by capital M times V0, and this is matching up with option number C. आ गया आंसर. ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और यहाँ पे जिस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, ऐसे करने से आपका बहुत समय बचता है. नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले यहाँ का इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं, दैट इज mg इज इक्वल टू P0A. फिर यहाँ पे फाइनल प्रेशर निकालते हैं, राइट. फाइनल प्रेशर निकालते हैं, अंत में कैंसिल ही हो जाता है. हमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसमें इंटरेस्ट है,
उस इंक्रीमेंट इन प्रेशर के कारण ही एक ऊपर की तरफ फोर्स जनरेट हुआ है जो उसे ऊपर की तरफ धक्का देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 2019 मेंस का ही सवाल है। इस सवाल में हमको कह रहा है कि आपके पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है विच इज पासिंग थ्रू अ प्रोसेस वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय दिस। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V0 टू 2V0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर का रिलेशन दिया है P इज इक्वल टू P0 1 माइनस 1/2 V0 डिवाइडेड बाई V स्क्वायर्ड लाइक दिस। ठीक है, लेकिन हमें तो टेम्परेचर चाहिए, तो क्यों ना हम P को रिप्लेस कर दे। P इज इक्वल टू nRT बाई V, लेकिन n तो 1 है तो सिंपली RT बाई V से रिप्लेस कर दो। तो P को आप लिखोगे यहाँ पे RT बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू P0 1 माइनस 1/2 V0 बाई V होल स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी P0 V बाई R, P0 V बाई R 1 माइनस 1/2 V0 बाई V स्क्वायर्ड। ठीक, बस ख़त्म। अब एक एक करके पुट कीजिए। जब वॉल्यूम V0 है तो टेम्परेचर कितना होगा, राइट अगर हम V को V0 से रिप्लेस करें तो यहाँ पे V0 कैंसिल, सिर्फ हाफ बचेगा। सो 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, और यहाँ पे भी V को V0 पुट किया था, राइट तो स्टेटमेंट ही लिख देते हैं व्हेन व्हेन V इज़ इक्वल टू V0, टेम्परेचर आपको दिखना चाहिए P0 V0 बाई 2R आ रहा है, अंदर में हाफ बचा और यहाँ पे V0। ठीक है, नाउ व्हेन वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 2V0 उस समय टेम्परेचर कितना होगा, इसको T1 बोल देते हैं। सो T2 इज गोइंग टू बी, V की जगह जब V0 पुट करेंगे दिस बिकम्स 2P0 V0 बाई R, राइट यहाँ पे 2V0 है तो V0 बाई V0 कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे 1/2 है विच मीन्स 1/8। सो 1 माइनस 1/8 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2P0 V0 बाई R मल्टीप्लाइड बाई 7/8। So this is going to be P0 7 P0 V0 बाई 4R। ठीक है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ दी चेंज इन टेम्परेचर। सो बेसिकली हमको निकालना है T2 माइनस T1। सो दिस बिकम्स, क्यों ना P0 V0 बाई R को कॉमन ले लिया जाए। सो 7/4 माइनस 1/2 एंड ये कितना हो जाएगा, 4 LCM ले लिया तो 7 माइनस 2 विच बिकम्स 5 P0 V0 बाई 4R। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस सवाल में हमको दिया हुआ है कि आपके पास 1 मोल ऑफ एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है दैट अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन विच इट वॉल्यूम्स बिकम्स 8 टाइम्स। वॉल्यूम आपका 8 गुना हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, गैस आपका मोनोएटॉमिक है यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, और एडियाबैटिक कांस्टेंट हो जाएगा 5/3, राइट। इनिशियल वॉल्यूम आपका V0 है तो फाइनल वॉल्यूम इज़ 8 टाइम्स, दैट इज़ 8 V0। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमको कहता है कि 100 केल्विन है, राइट। हमसे सवाल में पूछता है व्हाट इज़ द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इन जूल्स, कितना डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर आपको इंटरनल एनर्जी के साथ खेलना है तो आपको फाइनल टेम्परेचर तो पता होना चाहिए, तभी आप चेंज निकाल पाओगे, डिक्रीज़ निकाल पाओगे। T2 निकालने का मतलब है यू हैव टू गो विथ दिस इक्वेशन, एडियाबैटिक का इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। ठीक, तो यहाँ से T2 क्या हो जाएगा, T1 ब्रैकेट V1 बाई V2 गामा -1। नाउ T1 इज़ 100, V1 बाई V2 हो जाएगा आपका 1/8, और गामा है 5/3। सो 5/3 माइनस 1 इज़ गोइंग टू बी 2/3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, राइट ये कितना हो जाएगा, एक बारी ये पावर 2 को भूल जाइए। सो 1/8 पावर 1/3, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 1/2, और 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ गोइंग टू बी 1/4। तो ये आपको हो रहा है 25 केल्विन। ठीक, हमसे पूछा है व्हाट इज डेल्टा यू, डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, दिस बिकम्स NCV डेल्टा T। N आपका नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CV डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है ना, सो ये हो जाएगा आपका 3R/2 डेल्टा T यानी कि 25 - 100,
3/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई -75, ये कितना हो गया? दिस इज़ गोइंग टू बी 4. This is going to be how much? 4 into 75 is going to be 300 and 300 into 3 is the 900. So this is going to be -900 जूल. लेकिन हमसे पहले ही डिक्रीज वर्ड इस्तेमाल कर दिया है. सो मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है बेसिकली, डिक्रीज कितना हुआ है. सो दैट इज गोइंग टू बी +900 जूल्स. तो 900 जूल से डिक्रीज हुआ है. इट वॉज एन integer type question, so 900 was the answer. So this was a most awaited session on thermodynamics, जिसके लिए मुझे बहुत सारे बच्चे पहले से मैसेज कर रहे थे कि सर इसका भी PYQ लेके आइए. तो ये आपका पार्ट 1 है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्मोडायनेमिक्स हैज गॉट अ वेरी ह्यूज वेटेज इन JEE मेन एग्जाम, राइट, इवन इन JEE एडवांस ऑल्सो. किसी भी एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है. हमने यहाँ पे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री लेंथ, पाथ लेंथ हो गया, SHM बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे वैरायटी हमने देखे और सारे अच्छे वैरायटीज़ थे. अगला पार्ट 2 में और 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना जगह इसको स्प्रेड करने का कोशिश कीजिए. हम लोग आगे इसी तरीके की वीडियोज़ में मिलते रहेंगे. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.